हेलो हाय। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेंटिंग अ हाउस वर्सेस बाइंग अ हाउस। ठीक है, तो आपने यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जो बहुत सारा एक्सेल शीट ओपन करके कैलकुलेशन दिखाता है। बट आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10,000 इज़ नॉट इक्वल टू 10,000। अब ये कैसे 10,000 इज़ नॉट इक्वल टू 10,000, ये समझने की कोशिश करेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने वैल्यू चेन कॉन्सेप्ट की बात की थी। उसी कॉन्सेप्ट को इसमें भी यूज़ करके हम ये चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो फ्लैट्स होते क्या हैं? ठीक है, एक सिटी होगी। ठीक है, सिटी में एक प्लॉट होगा। ठीक है, ये प्लॉट किसी फार्मर का होगा, है ना। उसने फार्मिंग करते करते चालू किया होगा, फार्मिंग से अभी एनए करके कमर्शियल प्लॉट में कन्वर्ट कर दिया उसने। अब ये प्लॉट ओनर बन गया है ना, तो ये है प्लॉट ओनर, फार्मर से प्लॉट ओनर बन गया। अभी वो ये प्लॉट बेचेगा, वो बेचेगा बिल्डर को। तो यहाँ पे आएगा बिल्डर जो एक मस्त वाला बिल्डिंग बांधेगा। ठीक है, उसने बिल्डिंग बांधा, बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट्स हैं। ठीक है, तो उसने यहाँ पे बिल्डर आया, बिल्डर ने बिल्डिंग बांधी। बिल्डर ने प्लॉट वाले के साथ डील किया, बोला कि भाई मैं ख़रीद लेता हूँ, इतने पैसे ले लें। तो इसको पैसे मिल गए, बिल्डर को ज़मीन मिल गई। अब बिल्डर ने सारी मेहनत करके, है ना, सभी लोगों को इकट्ठा करके, राइट, आर्किटेक्ट, मज़दूर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वाटर, सब लोग को इकट्ठा करके, म्यूनसिपालिटी, गवर्नमेंट, सबको इकट्ठा करके एक रहने लायक जगह बनाया बिल्डिंग, और फ्लैट्स बेचे। तो कुछ लोगों ने आके फ्लैट्स खरीदे। तो ये है फ्लैट ओनर। ठीक है, और फ्लैट ओनर ने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के दौरान पैसे दिए, कंस्ट्रक्शन होकर रेडी हो गया बिल्डिंग। अब उसको फ्लैट का पोजीशन मिला। ठीक है, और उसने अभी रेंट पे चढ़ाया। तो ये है रेंटर। ठीक है, तो ये वैल्यू चेन में रेंट देने वाला सबसे टॉप पे है। ठीक है, और ये प्लॉट ओनर सबसे बॉटम पे है। ठीक है, तो ये रेंट वाला इधर है, ये फ्लैट ओनर इधर है, उसके नीचे बिल्डिंग बनाने वाला, सबसे नीचे प्लॉट ओनर। ठीक है, तो वैल्यू चेन ये है। वैल्यू चेन में जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे आपका पावर बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो जब कोई फ्लैट को रेंट कर रहा होता है तो वो सबसे ऊपर वाले वैल्यू चेन में सबसे ऊपरी पार्ट में है। तो सबसे कम पावर इसके पास है, लेस पावर, लीस्ट पावर। ठीक है, कम ओनर के पास थोड़ा और पावर है, मोर पावर, इससे ज़्यादा पावर, इससे मोर पावर, और उससे ज़्यादा बिल्डर के पास मोर पावर। ठीक है, अभी क्या होगा, समझो रेंटर 10,000 रुपया रेंट देता है और फ्लैट ओनर का ईएमआई भी 10,000 है। ठीक है, तो आप तो बोलोगे यार रेंटर भी 10,000 दे रहा है, फ्लैट ओनर भी 10,000 दे रहा है ईएमआई, तो इस सिनारियो में तो रेंटर और फ्लैट ओनर में कोई फ़र्क ही नहीं रहा। तो 10,000 तो इक्वल टू 10,000 होना चाहिए। बट वो वैल्यू चेन में फ्लैट ओनर के पास ज़्यादा पावर है कंपेयर टू रेंटर। फ्लैट ओनर बोल सकता है कि भाई 2 साल 1 साल बाद कि भाई तू घर खाली कर दे, मैं किसी और को दे देता हूँ ये घर। ठीक है, मेरे पास कोई और आया है जो ज़्यादा रेंट देने को तैयार है। तो अगले साल समझो 12,000 रेंट देने वाला कोई मिल गया उसको, तो वो पहले वाले को तो निकाल देगा। तो ये तो 2025 में ये सिनारियो था। 2026 में क्या हुआ, ये 12,000 हो गया, बट इसका ईएमआई जो था वो अभी भी 10,000 ही है। जो एक्स्ट्रा 2,000 है ना, एक्स्ट्रा जो 2,000 है वो सीधा ओनर के जेब में जाएंगे एज एन इनकम। पहली बात तो हमने देखा, पहला क्या है कि पावर कम है ना, रेंटर के पास कम पावर है और ओनर के पास ज़्यादा पावर है। तो ये पैरामीटर एक हो गया। दूसरा पैरामीटर,
जब रेंट बढ़ गया तो रेंटर को तो ऑप्शन नहीं बचा, तो उसको तो देना पड़ेगा, और फ्लैट ओनर को जो एक्स्ट्रा गैप बचा वो इसका इनकम हो गया। तो ओनर के लिए इट इज़ एन इनकम सोर्स, इट कैन बिकम एन इनकम सोर्स फॉर ओनर। रेंटर के लिए तो कभी इनकम सोर्स रहेगा ही नहीं ना, ये उसके लिए तो एक्सपेंस है वो, ठीक है, उसके लिए एक्सपेंस है। रेंटर को क्या करना पड़ेगा, इस घर में तब तक रह सकता है जब तक वो रेंट देगा, और रेंट देने के लिए उसको कहीं ना कहीं नौकरी करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तरीके से पैसे कमाना पड़ेंगे। तो उसके लिए ये एक्सपेंस हो गया जो उसको देना ही देना है, वो देना बंद कर देगा, उसको घर खाली करना पड़ेगा। वहीं फ्लैट ओनर के केस में स्टार्टिंग में तो ईएमआई देना पड़ रहा है, बट धीरे 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 उस ईएमआई का स्ट्रेंथ ओवर द ईयर्स कम होता रहेगा। जैसे हमने देखा 12,000 हो गया, और ईएमआई तो 10,000 था, वैसे और 2 साल बाद 20,000 16,000 हो जाएगा ईएमआई, सॉरी रेंट, बट ईएमआई होगा 10,000। तो उसके जेब में पैसे आ रहे हैं, ठीक है। और तीसरा चीज़ था कि रेंटर के लिए वो एक्सपेंस है जिसके लिए उसको एक्टिव काम करना पड़ रहा है, बट ओनर के लिए ये पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है, पैसिव है। उसके पास वो एसेट है, वो एसेट का मालिक है, वो एसेट उसने भाड़े पे दिया है, ठीक है। तो उसको जो इनकम आ रही है वो पैसिव वे से आ रही है, ना कि एक्टिव वे से। जो है, जो रेंटर के लिए हमेशा एक्टिव होगा, उसको अपने काम से वो खर्चा निकालना पड़ेगा, पहले उसको भरना पड़ेगा, फिर ही वो रह पाएगा, और उसकी कोई इक्विटी नहीं है उस घर में, राइट। कल अगर ओनर को मूड ख़राब हो जाए तो उसको वो जाने को भी बोल सकता है। तो रिस्क, वल्नरेबिलिटी, सब कुछ रेंटर के अगेंस्ट में है, ठीक है। तो और भी पैरामीटर होते हैं सिवाय पैसों के, और वो एक पैरामीटर है वैल्यू चेन। तो भले 10,000 ही रेंट है और 10,000 ही ईएमआई है, बट ईएमआई में आप वैल्यू चेन में थोड़ा ऊपर बैठते हो। जब आप ईएमआई लेते हो या घर को ईएमआई पे लेते हो, तब आप वैल्यू चेन में थोड़े से ऊपर होते हो, ज़्यादा पावरफुल होते हो कंपेयर टू रेंट पे लेने से। तो भले रेंट 10,000 है, ईएमआई 10,000 होगा, बट वो सिर्फ उस पीरियड का एक स्नैपशॉट है, वो फुल ट्रूथ नहीं है। कुछ सालों बाद वो गैप जो है वो बहुत बढ़ता रहेगा, ईएमआई उतनी रहेगी बट रेंट बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो सिर्फ स्नैपशॉट देख के अगर आप डिसीजन लोगे तो आप पूरा पिक्चर नहीं देख पा रहे हो। फुल ट्रूथ जानने के लिए आपको पूरा समझना पड़ेगा, और वैल्यू चेन एक ऐसा पैरामीटर है जो आपको क्लियरली बता रहा है कि भले रेंट 10,000 है और ईएमआई 10,000 है, वो दोनों इक्वल नहीं हैं। वो इक्वल हैं तो सिर्फ उस पीरियड के लिए, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा जो बायर है वो रेंटर से अच्छे पोजीशन में आगे बढ़ता जाएगा। थैंक यू।